माँ भारती को प्रणाम करता हूँ, आप सभी को राम राम। आज ज्योग्राफी की क्लास में हम बात कर रहे हैं आपका पृथ्वी के प्रारूप की, अर्थ की बात करेंगे आज, ठीक है ना। पृथ्वी का प्रारूप, तो पृथ्वी के प्रारूप की अगर बात करते हैं तो पृथ्वी का प्रारूप है ये आपके सामने ग्लोब। तो ग्लोब की बात करेंगे। अब ग्लोब क्या है? ग्लोब जो है आपका पृथ्वी का क्या है? मॉडल है, यानी कि पृथ्वी का प्रारूप है। जिस प्रकार से आपको पृथ्वी दिखाई देती है वैसा ही उसका मॉडल बनाया जाता है आपका ग्लोब। अब आपने ग्लोब देखा है, ये आप सामने देख रहे हैं कि ये ग्लोब सीधा नहीं है, ये ग्लोब क्या है? टेढ़ा रखा हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा तिरछा झुका हुआ। अब ये झुका हुआ क्यों है? बनाने वाला तो इसको सीधा भी बना सकता था, ठीक है ना, बनाने वाला तो इसको सीधा भी बना सकता था, लेकिन ये क्या है? झुका हुआ है। अब झुका हुआ क्यों बनाया गया इसे? क्योंकि ये पृथ्वी का क्या है? मॉडल है, प्रारूप है। इसका मतलब है पृथ्वी भी क्या है? झुकी हुई है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री, ठीक है ना। दो क्वेश्चन बनते हैं इसमें। एक क्वेश्चन बनेगा पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5। दूसरा क्वेश्चन बनेगा पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री का एंगल बनाती है। ये आपका एंगल 90 डिग्री का आना है इसे, ठीक है ना, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है। अब आपसे ये कहेगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, ये अक्ष है उसका, कितने डिग्री का एंगल बनाती है। अब हमें पता है ये कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। ये वाला एंगल आपका 23 एंड क्या है? हाफ डिग्री। तो मुझे ये वाला एंगल चाहिए, तो ये एंगल कैसे निकालेंगे? 90 में से माइनस कर दो 23 एंड हाफ डिग्री, तो कितना हो गया? माइनस करो, इतनी कैलकुलेशन कमजोर। 66 एंड हाफ डिग्री, ठीक है। तो यानी कि अर्थ जो है अपने अक्ष पर कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 60 एंड हाफ डिग्री। क्लियर। अब यहां बात करते हैं, आप जो देख रहे हैं कि ये जो अर्थ है, अर्थ में ये आप एक लाइन देख रहे हैं, ये बीचों बीच ये वाली लाइन, ठीक है ना, और इसके साथ ही आपको और भी लाइन नजर आ रही है, ये ऐसे नजर आ रही है ना। इन लाइनों को बोलते हैं आपका क्या? अक्षांश रेखाएं, ठीक है ना। ये क्या है? अक्षांश रेखाएं। तो अब इसकी हम बात करें तो इसके लिए हम क्या है, ये अर्थ का एक आपका मॉडल ले लेते हैं। अब इसमें बीचों बीच मैंने एक रेखा ले ली जिसको क्या बोलेंगे? 0 डिग्री, ठीक है ना, 0 डिग्री रेखा। अब इसको ये दो हिस्सों में डिवाइड करेगी, एक आधा हिस्सा ऊपर हो गया और आधा हिस्सा नीचे हो गया। तो 0 से 90 ऊपर वाला और 0 से 90 नीचे वाला। तो ये ऊपर वाला जो है ये क्या कहलाएगा? इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड नीचे आपका साउदर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। ऊपर वाला है उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला है साउदी, ठीक है ना, उत्तर आपका दक्षिणी गोलार्ध। अब इसमें आपने ये जो आप देखते हैं, ये 0 डिग्री पे जो मैंने रेखा ली है, ये क्या है? इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, या इसका दूसरा नाम भी है भूमध्य रेखा, ठीक है ना, इसको भूमध्य रेखा भी बोल देते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्वेटर, ठीक है ना, इंग्लिश में बोलेंगे इसको इक्वेटर। तो ये 0 डिग्री पे आपका क्या करती है? इसको अर्थ को दो भागों में डिवाइड करती है। अब ये आपका बात ये आती है कि यही रेखा दो भागों में डिवाइड क्यों कर रही है, या इसका नाम विषुवत रेखा बीचों बीच क्यों रखा गया है। कभी कभी क्या होगा, साल में एक दिन ये रेखा ऊपर की ओर खिंच जाएगी, ऊपर की तरफ चली जाएगी, और एक दिन साल में कहां जाएगी? ये नीचे आ जाएगी।
अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि विषुवत रेखा जो रखी जाती है, ये रखी जाती है आपका किसके ऊपर? ये सूर्य की किरणों के आधार पे होती है, ठीक है ना? किसके आधार पर? सूर्य की किरणें। अब जैसे सूर्य यहां पर है, पृथ्वी से दूर, सूर्य कितनी दूरी पे पृथ्वी से? अर्थ की और सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? अर्थ के और सूर्य के बीच की दूरी चेंज होती रहती है, फिक्स नहीं है, ठीक है ना? वर्ष में एक दिन सबसे कम होगी और वर्ष में एक दिन सबसे ज्यादा होगी, तो ये घटती बढ़ती रहती है। अगर मैं बात करूं तो 15.2 करोड़ किलोमीटर और एक आपका 14.2 करोड़ किलोमीटर, दो इसकी क्या है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है, ठीक है ना? अब ये क्या होगा? पृथ्वी एक दिन सूर्य के सबसे नजदीक होगी, पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होगी। वो कौन सा दिन होगा जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक होती है? हम अपने अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, हम कहां रह रहे हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूं मैं। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर बात करूं तो पृथ्वी जो है सूर्य के सबसे नजदीक होती है आपका 3 जनवरी, यानी कि जो अब आने वाली है 3 जनवरी, उसमें जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे क्या होगी? नजदीक होगी। अब आप कहोगे पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक है तो गर्मी होनी चाहिए, क्वेश्चन यही आएगा ना कि अभी क्या होनी चाहिए? गर्मी होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहां क्या है? सर्दी है। उसका कारण क्या है? ये देखो, अर्थ ऐसे झुकी हुई है, सूर्य यहां है अपने बीच में, अर्थ इसके चारों ओर घूम रही है, ठीक है? अब जैसे जब ये चारों ओर घूमेगी तो तिरछी तो घूमेगी, सीधी तो होगी नहीं। तो होगा क्या? आपका 3 जनवरी को सूर्य की किरणें इस वाले क्षेत्र में, नीचे वाले क्षेत्र में सीधी होंगी, ऊपर वाले में नहीं होगी। यहां पे गर्मी होगी और ऊपर क्या होगी? सर्दी होगी। इसी वजह से 3 जनवरी को हमारे यहां पे सर्दी होती है, लेकिन उस दिन जो है सूर्य पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, ठीक है ना? अब बात आती है सबसे दूर कब होगा? सबसे दूर होता है पृथ्वी जो है, सबसे दूर होती है कब? 4 जुलाई, ठीक है ना? 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से क्या होगी? सबसे दूर होगी। सब जगह पूरे पे, भारत में नहीं, भारत कोई ग्लोब से अलग थोड़ी चलेगा, भारत भी तो ग्लोब पे है, ठीक है? तो ये 4 जुलाई को सबसे दूर होती है और उसमें सबसे पास होती है 3 जनवरी को। अब ये विषुवत रेखा जो है उसको बोलते हैं विषुवत रेखा, जहां पे सूर्य की किरणें क्या पड़ेंगी? बिल्कुल सीधी रहेंगी। अब एक दिन वर्ष में ऐसा आएगा कि सूर्य की किरणें यहां पर सीधी ना होकर ऊपर सीधी होगी, ठीक है ना? और एक दिन ऐसा होगा सूर्य की किरणें यहां पर ना होकर कहां होगी? नीचे सीधी होगी। अभी उसके बारे में बात करेंगे, पहले मैं अक्षांश की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? तो जब अर्थ की हम बात करते हैं तो ये बीच में आपका 0 डिग्री पे हो गया आपका, ठीक है, विषुवत रेखा। अब इसी तरीके से आपको यहां पे बहुत सारी रेखाएं मिलेंगी, ये वाली इस तरीके की रेखाएं आपको देखने को मिलेगी। इनको बोलते हैं आपका अक्षांश रेखाएं, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे इसको लैटिट्यूड, ठीक है? इंग्लिश में बोलते हैं इनको लैटिट्यूड। इनकी जो संख्या होती है वो होती है आपका 180, 90 ऊपर और 90 नीचे, यानी कि जो सेम प्रोसेस 0 से 90 यहां होगा, वही सेम प्रोसेस 0 से 90 नीचे होगा, ठीक है ना? अब यहां से एक क्वेश्चन पूछता है कि प्राकृतिक आधार पर, नेचुरलिटी के आधार पर अर्थ को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना? तो अर्थ को कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है? नेचुरलिटी के आधार पर अगर हम बात करें कि कोपेन एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसको डिवाइड किया था, ठीक है ना? कोपेन ने जब इसको डिवाइड किया तो इसने 12 पार्ट लिए थे इसके,
कितने पार्ट? 12 पार्ट। ठीक है ना, 12 पार्ट आपका उत्तर ऊपर तक कटते हुए चले जाएंगे। लेकिन अभी जो मैं बात करूंगा वो मैं 12 पार्ट की नहीं बात करूंगा, अभी मैं बात करूंगा आपका 3 पार्ट की। 3 कौन कौन से? एक तो 0 डिग्री से आपका हो गया, एक आपका 23.5 और दूसरा आपका 66.5। ठीक है, तो 3 पार्ट हो गए, 1 2 3। सेम नीचे भी ऐसे ही होगा, 23.5 66.5। ठीक है ना, तो नीचे भी कितने हुए? 1 2 3। जो सेम उसमें होगा वही सेम नीचे होगा। क्लियर? तो इसको जो बीच वाला ये 0 से 23.5 का जो क्षेत्र है, इसको बोला जाता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, ट्रॉपिकल जोन। ठीक है ना, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंध क्षेत्र, ट्रॉपिकल जोन। यानी कि इस जोन में क्या रहता है? हमेशा गर्मी रहती है। ठीक है ना, इसके बाद दूसरा जोन जो है ये है आपका शीतोष्ण। शीतोष्ण यानी कि सब ट्रॉपिकल, ये है आपका सब ट्रॉपिकल। इसमें क्या होगा? इसमें आपका गर्मी और सर्दी दोनों होंगी। ठीक है ना, गर्मी और सर्दी दोनों होंगी। तो हम जो अप्लाई करते हैं हम इस वाले में हैं। ठीक है ना, जहां हम बैठे हैं दिल्ली में, वो किस में आता है? शीतोष्ण में आता है। उसके बाद तीसरा जोन जो है इसको बोलते हैं शीत कटिबंध, यानी कि कोल्डेस्ट जोन। ये हमेशा क्या रहेगा? ठंडा रहेगा। ठीक है, तो ये जो आपका मैंने बात करी है ये 23.5, इसको बोलते हैं आपका कर्क रेखा। और नीचे जो आपका ये है आपका, ये है आपका मकर रेखा, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो मैंने अभी जो बताया था कि एक दिन क्या होगा? विषुवत रेखा खिसक के यहां चली जाएगी और एक दिन विषुवत रेखा खिसक के कहां आ जाएगी? नीचे आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? क्योंकि सूर्य की किरणें यहां सीधी हो जाएंगी एक दिन, और एक दिन यहां पे। अब वो दिन कौन सा होगा? तो क्वेश्चन कहेगा आपसे कि विषुवत रेखा किस दिन 23.5 डिग्री नॉर्थ में चली जाती है, या कहेगा विषुवत रेखा किस दिन 23.5 डिग्री साउथ में आ जाती है। क्लियर? तो वो डेट आपको कैसे याद रखनी है उसका याद रखिएगा। अगर मैं बात करता हूं ऊपर की तरफ कि ये विषुवत रेखा ऊपर कब आएगी, ठीक है ना, तो ये आएगी जब ऊपर आएगी विषुवत रेखा, तो यानी कि यहां गर्मी हो जाएगी। तो इसका मतलब है हमारे यहां क्या होगी? गर्मी होगी। ठीक है ना, तो वो कौन सा दिन होगा? वो दिन होगा आपका 21 जून। ठीक है ना, 21 जून को जो है ये रेखा यहां से खिसक कर ऊपर चली जाएगी। क्लियर? और अगला पूछेगा ये वाली रेखा यहां नीचे कब आएगी? ये नीचे, जब नीचे चली जाएगी तो हमारे यहां बिल्कुल ठंड हो जाएगी, जो अभी सेशन चल रहा है। ठीक है ना, ये आएगी आपका 22 दिसंबर। ठीक है ना, 22 दिसंबर। अब 22 दिसंबर आने वाली है। आज कितनी तारीख है? 21। कल क्या है? 22। तो कल जो है हमारे यहां पर, हम यहां की बात करें तो विषुवत रेखा खिसक के नीचे चली गई है। अब यहां हमारे यहां पे क्या हो गया? नीचे चली गई तो नीचे दिन बड़े हो गए हैं, लेकिन हमारे यहां रात बड़ी है, हमारे यहां दिन छोटा हो गया है। तो अगर हम कहें उत्तरी गोलार्ध में या भारत में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, तो सबसे छोटा दिन कौन सा होगा? 22 दिसंबर। तो कल लास्ट सबसे छोटा दिन है साल का। उसके बाद से दिन बढ़ने शुरू हो जाएंगे और 21 जून को हमारे यहां पे सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक है ना, 21 जून को हमारे यहां क्या होगा? सबसे बड़ा दिन होगा। ठीक है, आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। यहां तक की वीडियो आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आप सभी को राम राम।